मेरा वाईफाई नहीं आ रहा, मेरे को अपने मोबाइल डेटा से ही चलना पड़ेगा। तो मैं आपको ये पूछ रहा था, अच्छा इसका आउटपुट बताओ। ए इक्वल टू 10 है, आपको चलना है वाइल ए इज़ ग्रेटर देन 0, प्रिंट कर देना है ए। अब बताओ इसका आउटपुट। 10 आएगा। हाँ फिर 10 के बाद ये करता रहेगा क्या? हाँ चलता रहेगा चलता रहेगा, ये पागल हो जाएगा, ये इनफाइनाइट लूप है। 11, 12, 13, 14, 15। वो क्यों आएगा? 11 तो कर ही नहीं रहा मैं इसको। ए में मैं एक बढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, तो इनफाइनाइट है ये इनफाइनाइट लूप है। जब ये वाली कंडीशन हमेशा n नंबर इनफाइनाइट बार चलेगा, इनफाइनाइट बार। ठीक है। इसका बताओ, b की वैल्यू अभी मेरे पास 20 है। तुम जब तक चलो, जब तक b की वैल्यू बड़ी रहे 0 से, प्रिंट कर दो b की वैल्यू। और तुम क्या करो, b में ना b प्लस 10 करके चलो। इसका आउटपुट बताओ। आवाज कट रही है भैया, वीडियो भी पॉज हो रही है। आवाज कट रही है यार। अच्छा अभी स्क्रीन नहीं दिख रही कि दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ भैया भैया दिख रही है। हाँ तो इसका आउटपुट बताओ फिर जब तक। भैया 0 और 10। 0 और 10 शुभदीप का ही आ रहा है, ठीक है। और बेसिक से सोचो, एकदम बेसिक से सोचो इसको, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 20 हाँ 20 30 20 30 30 फिर 40 50 50 60 60 70 70 80 90। कब तक? कब तक? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। सुमित का आंसर करेक्ट है, ठीक है। ऐसा क्यों आया एक बार सनल, सुब्धी और शुभम सब सोचो। आज सारे एस वाले लोग सर हैं। क्योंकि बी बड़ा है, जीरो छोटा है। अरे वाह, बी एक कितना भी हो इत्तेफाक की सकता है। बात, सारे एस वाले लोग हैं आज। अरे वाह, सारे एस वाले लोग हैं आज, ठीक है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आई की वैल्यू 10। जब तक चलो, जब तक तुम ये रहो, जब तक तुम्हारी वैल्यू छोटी है 0 से, तो प्रिंट कर दो आई। और आई में 10 प्लस कर दो। इसका बताओ। भैया आवाज नहीं आ रही, वीडियो भटक गई। अच्छा इसका बताओ, चलो अभी आ रही है आवाज? नहीं, आ रही है भैया, हल्की हल्की अटक अटक के। इस अगर आ रही है तो इसका आउटपुट बता दो बस। इसका भैया आउटपुट 3 मिनट की पड़ी है। स्क्रीन अटकी हुई है पर। कोई कट्टी पड़ी है भैया। अब आ गई वीडियो। हाँ अब आ गई। इसका बताओ, इसका इसका भैया तो कुछ कुछ नहीं नहीं आया आएगा। भैया। भैया 10। हाँ, भैया कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। शुभदी बोला अरे कुछ नहीं, सुमित क्या बोल रहा है? अरे कुछ नहीं आएगा। और कुछ शुभम? नहीं आएगा भैया, क्योंकि आई छोटा है जीरो। हाँ क्योंकि 10 क्या 10 छोटा है 0 से? नहीं तो चल एक बार भी नहीं चलना है इसको। इसको रन करके देखते हैं। जिस इसको किया रन, 1 मिनट, गलत फाइल रन कर दी मैंने। देखो कुछ भी नहीं आया, इस केस में कुछ नहीं आया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हम लोगों को। फिर से चलते हैं। p इक्वल टू 20 while p is greater than 0, print p। अब p इक्वल टू p इंटू 10। ये बताओ। भैया ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। हाँ शुभम को आ रहा है ना समझ में?
हाँ भैया while loop, this is my while loop. और कहते हैं डिस्कस while true print हेलो। ये बताओ कितनी बार चलेगा? भैया तो चलेगा नहीं सर। देखो while true मैंने क्या बोला था, कंडीशन हमेशा सच होनी चाहिए तभी चलता है। ये ट्रू का मतलब तो ट्रू ही है, सच है, तो दिस इज माई इनफाइनाइट लूप, इन्फिनिटी लूप है। मतलब समझ नहीं आया भैया, ये लेवल बताओ। मैं क्या बोला था कि while के बाद कंडीशन होती है, वो कंडीशन अगर सच होती है तभी आपका लूप चलता है, तो ये तो सच ही है, ठीक है। ट्रू तो ट्रू ही होता हाँ। है, तो ये इनफाइनाइट हाँ बार चलेगा। एक बार चलाना सर। अरे ये मेरा पागल हो जाएगा चल चल के, और ये हैंग करता है। रुक जाओ मैं चला के दिखा देता हूँ, मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, हेलो 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 हेलो, अब ये हैंग करेगा देखना, ये देखो हैंग हो गया ये, इसलिए मैं इनफाइनाइट लूप चलाता नहीं हूँ अपने केस में। ठीक है। ठीक है, आवाज कट गई भैया। वो मैंने बंद कर दिया था, मैंने बंद कर दिया था अपना। अभी ये हैंग होगा थोड़ी, 1 मिनट हैंग हो, इसलिए मैं चलाता नहीं अपना वाइल लूप, मैं इसलिए दिखाने रहा हूँ को चालू भैया होने फिर तो हम देते हैं। कभी इसको एंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे फिर से। हाँ कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे। फिर तो हैंग हो गया। देखो फिर से चालू हुआ है ये, इसलिए इनफाइनाइट लूप में चलाता नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ, और भैया अगर ट्रू के जगह हम फॉल्स लिख दिया तो? हाँ वही मैं लिखने वाला था। अब बताओ कितनी बार चलेगा ये? नहीं चलेगा। हाँ चलेगा ही नहीं, ठीक है ये चलेगा ही नहीं, लिख देता हूँ, चलेगा ही नहीं। ठीक है ये नहीं चलने वाला, ये चलेगा इनफाइनाइट लूप, ये कुछ इस तरह का। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे, फॉर लूप को कन्वर्ट करना है वाइल लूप में। फॉर आई इन रेंज 1 से 20 और 1, प्रिंट आई एंड इक्वल टू ब्लैंक। ये मेरा कोड है, इसको मैं रन करूँगा जैसे ही, तो क्या आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 तक आ रहा है। इसको आप वाइल लूप में लिख के दिखाओ मेरे को, कोई बता सकता है मेरे को इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करना? एक मिनट, क्या हुआ 1 मिनट? जब तक कोई बता सकता है मेरे को। भैया इसमें आई ग्रेटर देन 0 आई में नंबर लिख दूँ? देखो आई की वैल्यू 1 से चालू हो रही है तो 1 लिख दो। आई 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 प्लस 1 भी करेंगे। हाँ तो आई की वैल्यू 1 से चल रही तो 1 लिख दो। तो कहाँ तक चलना है मेरे को? जब तक मेरी आई की वैल्यू मेरी 20 से कम, और प्रिंट कर दो आई को, एंड इक्वल टू ब्लैंक लगा देना जोड़ने के लिए, और आई में तुम क्या कर दो, आई प्लस 1 कर दो, और इसको कर दो रन। भैया वीडियो रुकी हुई है। वीडियो रुक गई, 1 मिनट मैं शिफ्ट करता हूँ अपने वाईफाई में, ठीक है मैं वाईफाई पे शिफ्ट कर रहा हूँ को। मैं वाईफाई पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट दो बस मेरे को। हाँ अभी आ रही है सबको मेरी आवाज़? हाँ भैया आ रही है। अब मेरा आ रही है। वाईफाई आ चुका है अब सही से। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि फॉर आई इन रेंज इसको कन्वर्ट मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखूंगा मैं प्रिंटिंग यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंटिंग यूजिंग वाइल लूप, प्रिंटिंग यूजिंग वाइल लूप। इसको करते हैं रन, देखते हैं। प्रिंटिंग यूजिंग फॉर लूप में देखो ये हो गया, और प्रिंटिंग यूजिंग वाइल लूप देखो दोनों में सेम आ रहा है, 1 से लेकर 19 1 से लेकर 19।
सेम चीज़ आ रही है। और आई इन रेंज 10, 21 और -2 प्रिंट आई एंड इक्वल टू ब्लैंक। इसको कन्वर्ट करो वाइल में। भाई जिसमें इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मैं क्या होगा। इसका आउटपुट आ रहेगा 20, 18, 16, 12, 2 तक आ रहा है, 2 तक। तो चालू कहाँ से हो रहा है? 20 से। हाँ तो आई की वैल्यू 20 ले लो। जाएगा बस। आई की वैल्यू 20 लिखो। अब क्या लिखूँ वाइल में? बताओ। ग्रेटर देन नहीं तो कोई जब तक चलो, जब तक आई की वैल्यू 0 से छोटी greater था। छोटी है 0 से, सॉरी बड़ी है 0 से। 0 से बड़ी है भैया। हाँ, जब तक चलो। और क्या करते रहो? प्रिंट करते रहो आई को एंड इक्वल टू ब्लैंक के साथ। और आई में 2 कम करते रहो। 2 कम हो रहा है, इसको कर दो रन। देखो दोनों केस में सेम आंसर आ रहे हैं। देखो 20 से लेकर 2 तक यहाँ पर आ गया, यहाँ तक। फिर 20 से लेकर 2 तक आ गया। इन दोनों के बीच में अगर गैप देना है तो जब खत्म हो रहा है लूप, तब प्रिंट कर दो एक \n, वो न्यू लाइन के लिए होता है। देखो दोनों के लिए आ गया, 20 से लेकर 2, 20 से लेकर 2। ठीक है, ये आ चुका है हमारा। वाइल के साथ एक चीज़ होती है ब्रेक, और वाइल के साथ नहीं, फॉर लूप के साथ भी होती है, जो हमने पढ़ी नहीं थी। आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू मैं लेता हूँ कुछ 5 ले लेते हैं। फिर वाइल तुम जब तक चलो, जब तक तुम छोटे हो, तब तुम 0 से बड़े हो। और प्रिंट कर दो आई को एंड इक्वल टू ब्लैंक के साथ। और आई में तुम आई प्लस 10 कर दो। इसका आंसर बताओ। 1। भैया Five, 6, 7, 6 8, 9, 10 हाँ क्या आएगा? ऐसे चलता 5, रहेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 हाँ 10 हाँ, इनफाइनाइट लूप। ठीक है, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पर इस केस में एक चेंज कर रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ, अब बताओ। भैया 0 तक आएगा। 0 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। नहीं 0 नहीं आएगा, 1 तक ही आएगा। तो करते हैं रन और देखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 आ गया। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1 यार। अब इस केस में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक। प्रिंट कर दिया, प्रिंट के बाद चेक करो। अगर तुम्हारी आई की वैल्यू 3 तो नहीं हो गई, एक डबल इक्वल टू का मतलब होता है चेक करना। इफ़ आई इक्वल टू 3 अगर हो चुकी है, तब तुम ब्रेक कर दो। तो होगा क्या ना, ब्रेक का मतलब जो लूप चल रहा है उसको तोड़ के बाहर आना। ठीक है, तो आना क्या चाहिए था? इस केस में आना चाहिए था 5, 4, 3, 2, 1। पर मैं बोलूँगा जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाए तब तुम ब्रेक मार दो। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ। देखो क्या आ रहा है, 5, 4, 3 आ रहा है सिर्फ। वो 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसे आई की वैल्यू 3 हुई उसने मार दी भैया ब्रेक। -1 की जगह +1 करना, फिर कर दो ना। +1। हाँ हाँ चला दो। अब इनफाइनाइट लूप बन गया ना ये। 5 है, हाँ 5 हमने टाइम ब्रेक कर दिया ना। ब्रेक। तुम 3 पे 3 पे करना, 3 पे। हम 3 पे रुक जाएगा ना। अच्छा 3 तो 3 छोटा तो है। आएगा ही नहीं। एक काम करो, हाँ 20 कर लो उसको, 20। हाँ 20 कर लो। ठीक है, अभी इनफाइनाइट लूप होना चाहिए था, पर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा रखा है। 20 पे पहुँचते ही ब्रेक हाँ मारो। इसको रन ठीक करते है हैं। देखो ब्रेक, देख रहे हो? आशीष गणना ने 20 तक ब्रेक मार दी इसमें। ठीक है। या चुका। चलते हैं और पढ़ते हैं आगे। अगर x की वैल्यू हमारी 20,
while x is less than 50। ये गाने कौन चला रही है? ठीक है, प्रिंट ये कर दो सुखी भाई एंड इक्वल टू ब्लैंक, फिर आप कर दो x में x माइनस x में कर दो x प्लस 30, x प्लस 1 करते हैं। इस केस में बताओ क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? भैया 20 से 49 तक। 20 से 49 तक आ रहा है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, हाँ। इसके ऊपर मैं पहले चेक कर रहा हूँ। अगर x की वैल्यू तुम्हारी 30 हो रही है जैसे ही ब्रेक, अब बताओ कहाँ से कहाँ तक आंसर आएगा? 20 से लेकर 30 तक 30 आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। आएगा। और किसी का कोई जवाब? आएगा देखो, आएगा। अच्छा आएगा, मैं कहता हूँ नहीं आएगा। 30 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो पहले चेक हो रहा है, पहले चेक हो रहा है कि आई की वैल्यू 30 तो नहीं होगी, हो गई तो पहली ब्रेक मार दो ना। अब नीचे क्यों जाना मेरे को? प्रिंट क्यों करना 30 मेरे को? ठीक जब है, पहली ठीक है, ब्रेक ठीक मार है। दिया मैंने। हाँ 20 है। a की वैल्यू 30 while a is greater than 0, print a and equal to blank, a equal to a minus 2। इसमें मतलब क्या आएगा? थर्टी 28 26 कहाँ 20 तक लास्ट? लास्ट लास्ट 2 तक 2 तक। तक। हाँ 2 तक आ रहा है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ सर। इफ a इक्वल टू 20 ब्रेक। अब बताओ लास्ट क्या होगा? 30 से चलेगा, लास्ट क्या आएगा? 22 22 वाला किसी ने और कोई जवाब? 22 आएगा भैया। देखते हैं लास्ट क्या आएगा। रन 22 आ गया। ठीक है, ये 22 वाली बात अगर किसी को समझ में नहीं है तो पूछ लो एक बार, वरना मैं बढ़ रहा हूँ आगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आ गई है सबको। क्योंकि भैया वो 20 में ब्रेक हो गया ना। हाँ 20 पे ब्रेक हो गया, उससे पहले 22 लिखा था मैंने। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वाइल ट्रू, ठीक है, प्रिंट हेलो, ये कितनी बार चलेगा? ये चलेगा इनफाइनाइट बार। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इस पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये कुछ इस फॉर्मेट में लिखा होगा आपके अगर पेपर में होगा तो वाइल 1 इक्वल टू 1 प्रिंट हेलो। ये कितनी बार चलेगा? इन्फिनाइट बार। हाँ, क्योंकि 1 और 1 तो बराबर ही है, कभी बदलने थोड़ा वाले हैं। अच्छा ये बताओ वाइल 2 ये बताओ। भैया तो चलेगा ही नहीं। और कोई? देखो ये एक्सक्लेमेशन के साइन का मतलब होता है नॉट। क्या बोल रहे हैं? जब 2 3 के बराबर नहीं है, बोला अगर 2 3 के बराबर नहीं है तो प्रिंट कर दो। तो 2 3 बराबर थोड़ी ना होते हैं, तो प्रिंट हो जाएगा। ये भी इनफाइनाइट लूप है। समझ में आ रहा है ये वाला? नहीं भैया हाँ समझ नहीं आया। अच्छा, अगर मैं प्रिंट कर दूं 2 इक्वल टू 2, तब क्या है? ये बात सच है कि गलत है? सच है कि हाँ गलत है? बताओ। गलत है। अरे दो दो बराबर तो होते हैं। अरे ट्रू है। 2 1 3 ऊपर वाला कह रहा हूँ, ऊपर वाला। हाँ तो ट्रू आएगा इस ये केस में। हाँ इस केस, इसमें ट्रू है। हाँ देखो ट्रू आ गया। अगर मैं बोलूँ हाँ 2 1 बराबर है 3 के, ये गलत है। एक 3 के बराबर नहीं होता। हाँ फॉल्स। अगर मैं बोलूँ 1 3 के बराबर नहीं है,
सही है, फिर तो सही है। सही है, ट्रू। तो एक तरह से यहाँ पे ट्रू ही तो लिखा है, वाइल ट्रू ही तो लिखा है यहाँ पे। एक्सक्लेमेटरी मुझे मैं फॉल्स का मतलब बताता है क्या? एक्सक्लेमेटर का मतलब होता है नॉट, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो वाइल लूप बस कुछ ऐसे ही होता है हमारा वाइल लूप, बहुत ही आसान। अच्छा, और सोचते हैं, चलो और सोचते हैं इसके बारे में। एक काम करता हूँ, मैं वो लिखता हूँ वाइल ट्रू, एक गेम बनाते हैं मस्त सी। गेम बनाएंगे, सिंपल गेम है बहुत ही। गेम में पता क्या होगा, अगर आपने इवन नंबर डाला तो गेम ओवर, और अगर ऑड डाला तो नॉट ओवर। तो आपसे इवन नंबर डलवाना है हमको, ठीक है। तो इस केस में यूज होगा आपका वाइल ट्रू लूप। तो कैसे होगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। इनफाइनाइट बार आपको एक काम करना है, वो पता क्या करना है आपको, एन में एक इनपुट लेना है, इंट से मैं टाइप कास्ट करो, इनपुट लेना है, आपको बोलना है एंटर इवन नंबर। ठीक है, आपको इवन नंबर इनपुट करवाना है। मैंने बोला जैसे इवन नंबर डाला गेम बाहर, और अगर नहीं डाला तब चलते रहो गेम को। तो एंटर इवन नंबर, फिर हम चेक करेंगे क्या जो नंबर डाला है वो 2 से डिवाइड करके 0 दे रहा है क्या, रिमाइंडर। ये परसेंटेज का साइन होता है ना, ये डिवाइड करके रिमाइंडर देने का काम करता है। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर अगर वो 0 देता है, सिंपल सी बात है, वो इवन नंबर है। मैं बोलूँगा अगर कोई नंबर जो है जो हमने इनपुट में लिया है, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होके 0 दे रहा है, तब ब्रेक कर दो, तब गेम ओवर लिख के ब्रेक कर दो। पहले एक काम करो, लिख दो गेम ओवर, फिर ब्रेक कर दो। एल्स, भैया ये वाला फिर से बता दो एक बार। अरे अभी खत्म, अभी बताया क्या, कुछ भी नहीं बताया अभी तो, इसमें और क्या बताऊँ। वाइल ट्रू, इनपुट ले लिया नंबर, फिर चेक कर रहे हैं बस, अगर नंबर इवन हुआ तो गेम ओवर प्रिंट करके ब्रेक कर दो, और एल्स कंडीशन में आप कंटिन्यू कर दो। इसको बोलते हैं कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करना मतलब चलो भाई आगे बढ़ो, चलो भाई आगे बढ़ो, ठीक है। देखो कंटिन्यू भी हमने नई चीज़ सीखी थी, और ये गेम बन चुका है। और गेम चालू होने से पहले मैं लिख दूंगा वेलकम टू माई गेम, वेलकम टू माई गेम। ये गेम क्या करता है, इवन नंबर मांगता है। अगर हमने इवन नंबर दे दिया तो गेम ओवर हो जाता है, और अगर इवन नंबर नहीं दिया तब बोलता है भाई इवन नंबर दो फिर से। इवन नंबर मांगता रहेगा मुझसे, जब तक मैं उसको इवन नंबर ना दे दूँ तब तक गेम ओवर नहीं करेगा। इसको करते हैं रन और देखते हैं। एंटर इवन नंबर, मैं 7 डाल रहा हूँ, फिर बोला एंटर इवन नंबर, मैं 5 डाल रहा हूँ। एंटर इवन नंबर 1, इवन नंबर 11 डाला हूँ। एंटर इवन नंबर 8 डाला और गेम खत्म, गेम ओवर। ठीक है, ये चीज़ इन्फाइनाइट बार होती रहेगी। तो मैं 5 5 5 5 5 डालता रहा हूँ, क्योंकि ऑड नंबर है। जैसे ही मैं डाल रहा हूँ वो क्या बोला, कंटिन्यू में जा रहा है, कंटिन्यू करते हो गेम को। एक भी हमारा इवन है, ये भी ऑड है मेरा। जैसे इवन डाला मैंने 2 32, वैसे गेम ओवर हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे भैया प्रिंट, इसके बाद थोड़ा समझ नहीं आया, इस वाले के बाद बता दो जरा, इसमें क्या लिखा है? इसमें ये चेक कर रहा है आप, कौन कौन सा समझ में नहीं है आपको, बताओ। n%2 वाला। अरे अच्छा, ये किसी को भी नहीं आया क्या समझ में? आ गया भैया। हाँ, तो अगर आ गया तो एक बार शुभम को बताओ आप लोग क्या समझ में आया। भैया किसी भी चीज को डिवाइड करने पे जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है वो इवन नंबर। हाँ देखो, परसेंटेज का मतलब होता है ना, परसेंटेज का मतलब रिमाइंडर देना। जैसे हम ये लगाते हैं n/2, है ना, n/2, ये डिवाइड, क्वेश्चन आता है। हाँ क्वेश्चन आता है, इससे रिमाइंडर आता है। ठीक है, और फिर रिमाइंडर 0 हमारा, है। हाँ बस यही गेम थी हमारी, बस इतनी सी गेम, और आपका काम खत्म। भैया n की जगह 8 है तो फिर 4 ओ 0 ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो इवन नंबर ऐसे ही चेक करते हैं हम।
ठीक है ठीक। हाँ तो बढ़िया थी ना गेम, वाइल्ड ट्रू। हाँ चलो एक गेम और बनाते हैं। एक गेम और क्या बनाए? हाँ देखो, अगर आप देखो वाइल्ड ट्रू, ट्रू वाले गेम बनाएंगे, सिर्फ इन्फिनिट वाले। पता क्या गेम है? आपको डालने हैं, देखो आपने, आप कुछ भी डाल दो तो गेम चलता रहेगा। अगर आपने बोल दिया संडे, अगर आपने संडे डाल दिया तब पता क्या बोलेगा? तब बोलेगा हॉलीडे आ गई, गेम ओवर। समझ रहे हो? आपसे हर चीज़ इनपुट कराएगा, बोलेगा एंटर योर डे। आज डे क्या है वो पूछेगा। अगर आपने संडे डे डाल दिया ना, पूरा संडे, तब आपको गेम बंद कर देना है। तो हर बार आपको कोई डे लेना है तो डे आपको इंट में नहीं लेना है, इस बार इनपुट में लेना है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। इनपुट एंटर डे, डे ले लिया आपने। अब आपको चेक करना है, अगर आपका डे, इफ डे इक्वल टू संडे, अगर आपका डे संडे हुआ, या ये भी तो हो सकता है, और अगर आपका डे ये वाला संडे हुआ, इन दोनों संडे में डिफरेंस है, देख रहे हो? एक में छोटा ऐसे लिखा हुआ है, एक में बड़ा ऐसे लिखा हुआ है। इन दोनों में से अगर कोई एक भी ठीक है तब आप पता क्या बोलोगे? टुडे इज हॉलीडे, गेम ओवर। टुडे इज हॉलीडे, गेम ओवर, फिर ब्रेक कर दोगे। एल्स अगर आपने संडे नहीं डाला तब बोलेंगे कंटिन्यू करो काम, और कंटिन्यू लिखना भी पड़ेगा नीचे। कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू रखो काम अपना लूप का। करते हैं रन। जैसे इसको किया रन तो वो मुझसे आता ही पूछेगा एंटर योर डे। मेरा डे है आज ट्यूसडे, बोलेगा कंटिन्यू रखो काम। मैं डालूंगा मंडे, मंडे भी कंटिन्यू। मैं डालूंगा ये, बोला कंटिन्यू रखो काम। मैं बोलूँगा ये कंटिन्यू रखो काम। कुछ भी डालता रहो उसमें, कंटिन्यू रखो काम बोला है। आपका कोई भी डे है, मेरे को कोई मतलब नहीं है आपसे। बस जैसे आप संडे डालोगे ना, वैसे ही बोलेगा टुडे इज हॉलीडे, गेम ओवर। ये मेरा गेम बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है वाइल्ड ट्रू लूप? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ रहे होंगे ना रैंडम मॉड्यूल। उसके बाद हम बनाएंगे जीरो काटा गेम, हम बनाएंगे स्नेक वाटर गन, स्टोन पेपर सीजर, ये गेम्स वगैरह बनाएंगे वाइल्ड ट्रू लूप से। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करना, वाइल्ड ट्रू को रिवाइज करके आना सही से, ठीक है? भैया सुखदीप कह रहा था कि पबजी बनाने। आज मैं ये गेम खेलूंगा। अच्छा, पबजी गेम बनानी है? उसके लिए आप यहाँ पे जाओ, पबजी बनानी है ना, तो उसके लिए आप जाओ unity.com पे। यहाँ से यूनिटी का इंजन डाउनलोड करो। और यूनिटी एक इंजन ना भैया? हाँ, और एक लैंग्वेज होती है C# लैंग्वेज, इसको सीखो C# को, और चालू हो जाओ पबजी बनाना, है ना? बना लोगे आप इससे। कॉल का इसी से बन गया। बहुत सारी गेम होगी ना जिसमें शुरुआत में ये लिखा होता है मेड विद यूनिटी, यार सिंबल बना होता है बहुत सी गेम में, हाँ हाँ हाँ, तो आप कॉल समझ, का है ना? तो पबजी ये- GTA जैसी गेम आप बना सकते हो इससे, यूनिटी से। अच्छा, ये हम कॉल बना का इसी। हम बना रहे हैं ऐसी पाइथन की घटिया सी गेम। एक ग्राफिक्स कैसे बनती है फिर? मैं बता तो रहा हूँ, आप जाओ देखो इसमें कैसे बनती है। ओ, हाँ देखो, मैंने बनाई थी काफ़ी पहले, देखता हूँ मैं अभी रखी हो तो मैं दिखाता हूँ।